लेकिन बट उसके बारे में एक थॉट मिलने के बाद ही स्टार्ट करूँगी इससे करने को, ठीक है। तो मैं सीढ़ियाँ उन्हें उबार, सीढ़ियाँ उन्हें उबार को जिन्हें चढ़कर जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें उबार को जिन्हें चढ़कर जाना है, अपनी मंजिल को आसमान, अपनी मंजिल को क्या आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। हाँ, अब सफलता मिले या ना मिले, अब सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। अब सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करेंगे तो गलत बात है, ठीक है। तो मैं इसी के साथ स्टार्ट कर रही हूँ सेल टॉपिक, और मैं बताई थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताई थी, मतलब सेल टॉपिक के बारे में बहुत कुछ मैं बताई थी। मैं स्टार्ट करती हूँ उसको आप सामने बनाना। तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम और बॉडी के बीच में क्या था, न्यूक्लियस था, ये था ना। तो मैं पहले आपको बताई कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का गृह भी कहते हैं, और क्या करते हैं ऊर्जा का निर्माण भी इसी में होता है। जब ऊर्जा का अपने माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है, क्रेब्स साइकिल के द्वारा करता है, और मैं भी बताई कि उसमें 38 ATP का निर्माण होता है, तो एक ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। दूसरी बात ये फिर आगे यहाँ पे राइबोसोम, तो राइबोसोम के बारे में बताई कि राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। सेंट्रोसोम के बारे में आपसे कमेंट के बारे में मैं पूछी थी, सेंट्रोसोम के बारे में कमेंट के बारे में मैं कमेंट्स के जरिए में पूछी, सेंट्रोसोम बताते हैं। और इनको प्लाज्मिक रेटिकुलम की बात में बताई थी कि जैसे सेल होता है, जैसे मसल्स, जैसे कोशिका, अगर हमारे सेल्स के लिए हमें जरूरी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो कोशिका जो होता है, सेल जो होता है, उसको खड़े होने के लिए किसको जरूरत होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। तो वैक्यूल्स पर आएंगे, हम वैक्यूल्स के बारे में बताया कि वैक्यूल्स क्या करता है, पानी को स्टोर करता है और पानी को छानने का भी कार्य करता है, वैक्यूल्स करता है। फिर उसके बाद में बताया कि लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आप कहते हैं कि थैली बोलते हैं, और इसमें जो है कि जल का घटक एंजाइम पाया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद बॉडी, कोशिका में परिवहन का कार्यक्रम करता है, बॉडी करती है। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस में आएंगे, तो न्यूक्लियस जो हमारा ब्रेन है, केंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं, ब्रेन जिस सिग्नल देता है वो ये क्या न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस अगर कोई भी कहीं हम जानते हैं कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इतने में से कुछ भी खराब होता है तो किसको आएगा, इसको, ठीक है, न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस जब ये क्या करेगा कि ये जब ये कहेगा ये संदेश पर्याय में पहुंचेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये संदेश इसको देगा लाइसोसोम। जब लाइसोसोम को संदेश भेजेगा तो ये कहेगा कि देखो अगर ठीक है तो ठीक है, इसको खत्म कर दो। अगर थोड़ा मोड़ा टूट फूट की अगर इसमें कुछ है, इसी बात में टूट फूट की जो भी है, तो उसको कौन करता है, टूट फूट की पूर्ति कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। टूट फूट की पूर्ति कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। बाकी तो जो भी है सब भी सेंट्रोसोम ही करता है, लेकिन लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम में एक जल क्या होता है, लाइसोसोम में एक जल का घटक एंजाइम पाया जाता है, जिससे हम इसको क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि थैली बोलते हैं। जो सेल डिवीजन होता है, सबसे तेज सेल डिवीजन कहाँ होता है, सबसे तेज सेल डिवीजन हमारा होता है लीवर में, ठीक है। तो जिसमें सेल के बारे में बताई थी, तो सेल के बारे में हमें बताई थी, तो उसमें सबसे तेज जो सेल डिवीजन होता है कहाँ होता है, यकृत में होता है, लीवर में होता है। जैसे ये एग्जाम्पल का डिवीजन बता सकते हैं, छिपकली होती है और चूहा होता है, अगर उसकी पीछे कट जाती है तो उसमें सबसे तेज दीवार में सेल डिवीजन होता है, ठीक है, सबसे तेजी से उसका। तो आप वहाँ देखते रह जाएंगे और चली जाएगी कहीं तुम लेकर के देखो और आगे जा रहे हो जाएगा, है ना। तो ऐसे होता है। तो जैसे कि हमने आपको ये सब बताया, लाइसोसोम, और मैंने ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था, आर्किमिडीज किया था। मैं ये बताया था कि राइबोसोम की खोज कौन किया था, मैं बताई थी। मैं शायद वीडियो में डाली थी, उसमें आप देख सकते हैं जो बीडीसी खोज कौन किया था, न्यूक्लियस की खोज कौन
दूसरे पोस्ट पर किया था रॉबर्ट बुक में की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो थैंक यू शिक्षा।